खुश रह लेगा मेरे साथ। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तू जहां रखेगा रह लूंगी, तू जो खिलाएगा खा लूंगी। जहर भी खा लेगी? खिला दे, तेरे साथ तो जहन्नुम में भी जाने को तैयार हूं। तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तेरा इश्क इबादत मेरी, तू ए दिल दी चाहत मेरी। आंटी जब तक मुझे कॉल आ रही थी तो कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन जब से डैड को कॉल आ रही है तो वो उन्हें उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन है बेटा ये मर्दूद? आई गेस रमजी का कोई दोस्त है, लेकिन इनकार कर रहा है। ये रमजी है ना, खबीस। इसीलिए तो बेटा मैं कह रही हूँ कि जितनी जल्दी हो ये शादी हो जाए, ताकि सानिया अपने घर की हो और ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। इंशाल्लाह आंटी, मम्मी जरूर आएगी आपके पास 1-2 दिनों में तारीख की बात करने। आंटी मैं आपसे एक बात पूछूं? आई एम श्योर कि ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी। आप? हाँ हाँ बेटा पूछो, ऐसी क्या बात है? आंटी कहीं ऐसा तो नहीं है कि सानिया रमजी को चाहती है या किसी और को? अरे तौबा करो बेटा, तौबा करो। आंटी अगर ऐसा है भी तो मुझे कोई इशू नहीं है। सानिया किसी और को चाहती है तो इट्स ओके। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो अब किसको चाहती है? किसी और को चाहती है तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। नहीं नहीं बेटा, पागल हो गए हो क्या? सानिया तो तुम्हारे बगैर किसी का सोच भी नहीं सकती। और अगर ऐसा होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं भला उसके रास्ते की दीवार बनती? लो सानिया चाय ले, मैं नमाज पढ़ के चाय पीऊंगी बेटा, आप लोग पिए। आप कुछ ऐसी बात कर रहे थे जिसे सुनकर अम्मी परेशान हो गई। मैं तो समझ रहा था कि आपने शायद मुझे बुलाया, मुझसे बात करना चाहती हैं, लेकिन आप तो किसी और काम में मसरूफ हैं। बातें करने के लिए हौसला चाहिए होता है, जो कि मुझ में नहीं है। मैं तो तरसता हूं कि तुम मुझसे बात करती रहो, मैं सुनता रहूं, लेकिन तुम हो तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराती। मैंने तो सुना है कि लड़कियां तो बात करने में बहुत तेज होती हैं, बदनाम होती हैं। बदनाम नहीं होना चाहती मैं, इसीलिए। यार अब तूने सही फैसला किया। ये हुई ना बात, तूने देख लिया, अपने अपने ही होते हैं, हर हाल में गले लगाते हैं। सोनी का भी शुक्रिया अदा कर और अल्लाह का भी। तेरा भी बहुत शुक्रिया यार, तूने कदम कदम पे, हर कदम पे मेरा साथ दिया। छोड़ यार, दोस्तों का शुक्रिया अदा नहीं करते, यार तो होते ही साथ देने के लिए। अच्छा बात सुन, वो शायान से कोई राब्ता तो नहीं हुआ? डर लगा रहता है कि पुलिस को लिए कहीं ना आ जाए। नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। अब जो किस्सा खत्म हो गया तो बस खत्म हो गया ना यार। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा।
अच्छा है ना ही आए, अब आएगा तो हमसे बचेगा नहीं। और बात सुन, तू भी मत जाना होता, देखना एक दिन आएगा कि तू सानिया की शक्ल भी भूल जाएगा। हाँ मैं तो शायद भूल ही जाऊंगा उसे, लेकिन ये जो तुम लोग बार बार बात करके याद दिलाते हो, छोड़ना यार, कोई और बात कर। चल जश्न मनाते हैं, सब कुछ भुला देते हैं। आजा आजा। अरे अब आप जाने भी दें, बच्ची है, अभी नया नया सदमा है, छोटा सा दिल है उसका। हाँ हाँ जानता हूँ मैं। मामू, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं बेटा, मैं भला तुझसे नाराज क्यों होऊंगा? नहीं, वो मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की है, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब मेरी जिंदगी का हर फैसला आप करेंगे। नहीं सोनी बेटा, गलती मेरी थी, मुझे पहले तुझसे पूछ लेना चाहिए था। इस बात का अंदाजा तो मुझे हो गया कि रमजी तुझे पसंद नहीं है, वरना तू इनकार क्यों करती? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सकीना के बाद जरा चिड़चिड़ी हो गई है, जल्दी गुस्से में आ जाती है। इसने मुझसे कहा था कि मैं आपसे बात करूं, मगर मैंने कहा कि तुम खुद बात करना। अब जब बच्ची माफी मांग रही है तो आप भी गुस्सा थूक दीजिए। अरे क्या हो गया सुगरा बेगम, किसने कहा तुमसे कि मैं गुस्से में हूं? ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अच्छा चलें, छोड़ें आप मुझे, इसकी बात सुने। अरे ये तो मेरी बेटी है, मैं भला इससे क्यों नाराज होऊंगा? मुझे मालूम है कि रात रात भर जाग कर रमजी के लिए दरवाजा खोला करती थी। इसी बात पर तो मैं हैरान हूं कि इसे हुआ क्या है। देखा, बस इतनी सी बात थी। चाय लाऊं आपके लिए? चाय पियेंगे? हेलो, पूछा तुमने उससे कि मेरा उससे क्या ताल्लुक है? तुम ही बता दो। और वो भी तुम्हारा ही कोई साथी है ना, जो शयान को मुझसे गुमराह कर रहा है। आ गई ना उसके चक्कर में, पछताओगी। तुम्हें लिख के देती हूँ। लिख कर वो देते हैं जिनकी कोई पहचान हो, सामने आकर तो बात कर नहीं सकती तुम। सुनो, शायान लड़कियों को झांसा देकर उनकी जिंदगी बर्बाद करता है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं तुम्हारी बात मान सकती, अगर यही बात तो मेरे सामने आकर कहो तब। मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ। अच्छा सुनो, दरवाजा खोलो, मैं आ रही हूँ।
कब से दरवाजा बजा रही हूँ। क्या हो गया तुझे? सो गई थी क्या? हाँ, वो आंख लग गई थी मेरी। शायान, तुम्हारी डैडी से कोई बात हुई? उनका मूड बहुत ऑफ था बेटा। मूड ऑफ है? मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैं वही बात कर रही हूँ, वो जो लड़का बार बार फोन करके परेशान कर रहा है ना, उसके बारे में। मम्मी मैं जानता हूं ये कौन है, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन एक हल है मेरे पास। मैं उसे पुलिस के हवाले कर सकता हूं। लेकिन बेटा कैसे? ये उन्हीं लड़कों में से है जिन्होंने मुझसे मोबाइल फोन स्नैच किया था। अल्लाह। उफ। भाई इस दफा किसी लड़के की नहीं लड़की की कॉल आई थी, पर था वो लड़का ही। लड़की की आवाज में बात कर रहा था, एक जगह चौंक गया और लड़के की आवाज में बात करना शुरू हो गया। या अल्लाह, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ऐसे सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, लड़का लड़कियों जैसी आवाज निकाल सकता है। मेरा भी यही ख्याल है। ये ऐसी ही कोई कॉल थी, लड़की बनकर तुम पर इल्जाम लगा रहा था। मैंने एक दो सवाल किए तो मालूम हुआ कि वो तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता। बस गड़बड़ा गया और कहने लगा कि मैं शायान की शादी वहां नहीं होने दूंगा। डैड, ये एक ही शख्स है। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? वहीं शादी करो? जी। डैड, कोई हमारा बिजनेस टेक ओवर कर ले, क्या हम उसे इतनी आसानी से दे देंगे? क्या यहां से कहीं और चले जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। डैड, मेरा एक ही फैसला है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सानिया से ही करूंगा। मैं बार बार अपने फैसले नहीं बदल सकता। आई एम सॉरी। ठीक है, तुम्हारी बात में वजन है। अरे तुम क्यों परेशान हो? अरे फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही लोग कहते हैं कि लड़कियां नजरें पहचान लेती। तुझे मेरी आंखों में कुछ दिखाई नहीं दिया कि मैं तुझसे? बस सरवर, तू अपने होश में नहीं है। मैं अपने होश में कह रहा हूं कि मैं तुझसे। बस सरवर, अब अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो मैं अम्मी को बुला दूं और उन्हें बता दूंगी कि तू क्या बकवास कर रहा है। बुला ले अपनी अम्मी को, बता दे सब कुछ। सरवर, फिर दोबारा से उसका फोन आया था। अम्मी पड़ोस में गई हुई थी। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं तुझे क्या बताऊं। छोड़ दे उसको। किसे? शायान को। हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। शायान को छोड़ दूं, रमजी से ना मिलूं तो मैं जाऊं कहां? मैं हूं ना। बकवास मत कर सरवर। मैं सच कह रहा हूं। मुझे शायान एक आंख नहीं भाती। जब भी उसे देखता हूं ना, अपनी बेबसी का एहसास होता है। शायान को लड़कियों की कमी नहीं है, वो तुझसे शादी क्यों कर रहा है? ये तो क्या कह रहा है सरवर? मैं सच कह रहा हूं। अगर शायान तेरी जिंदगी में नहीं आया होता तो तू क्या करती? रमजी से शादी तो नहीं करती ना, वो तो तेरे काबिल नहीं है। सारी गड़बड़ इस शायान ने की। सरवर, सच कह रहा हूं सानी, तूने कभी मेरी आंखों में नहीं झांका।
ऐसे ही लोग कहते हैं कि लड़कियां नजरें पहचान लेती हैं। तुझे मेरी आंखों में कुछ दिखाई नहीं दिया कि मैं तुझसे। बस सरवर, अब एक लफ्ज भी और मत कहना। तू अपने होश में नहीं है। मैं अपने होश में कह रहा हूँ कि मैं तुझसे। बस सरवर, अब अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो मैं अम्मी को बुला दूंगी और उन्हें बता दूंगी कि तू क्या बकवास कर रहा है। अपनी अम्मी को बता दे सब कुछ। तुझे क्या लगता है मैं दिन रात यहाँ पर क्यों आता हूँ? अपनी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा तुझ पे क्यों खर्च करता हूँ? तुझे नए नए जोड़े लेकर देता हूँ जिन्हें पहनकर तू अपनी अमीर सहेलियों की शादी में जाती है। जहां तेरी मुलाकात उस शायान से हो गई और वो मुझे तुझसे दूर ले गया। देख सरवर, अगर मेरी किसी बात से, किसी भी चीज से तुझे कोई गलत फहमी हुई है तो इस सब में मेरा क्या कसूर? तू तो मेरा दोस्त है। तुझसे तो मैं अपनी हर बात करती हूँ, हर बात। तू तो सब कुछ जानता। फिर क्यों सरवर? मैं जानता हूँ तू शायान से मोहब्बत नहीं करती, दबाव में उससे शादी कर रही। तो फिर तो तू ये भी जानता होगा कि मैं किससे मोहब्बत करती हूँ। और तूने तो ये भी झूठ बोल दिया कि रमजी ने शादी से इनकार किया है। मैंने फिर भी तुझसे कोई गिला नहीं की, ये सोचा कि शायद अम्मी ने तुझे मजबूर किया हो। लेकिन अब लगता है कि ये सब कुछ तूने अपने लिए किया। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। शायान को कौन कॉल करता था? तू ही कॉल करता था ना उसे। क्यों सरवर, क्यों? क्या चाहता है तू कि ना मैं इधर की रहूं ना उधर की, ताकि सिर्फ और सिर्फ तू दिखाई दे? हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि मेरा हक है तुझ पर। हक? कैसा हक? किसने दिया तुझे ये हक? मेरी अम्मी के कहने पे जो चीजें तू घर में लेकर आता था वो सब मेरी कीमत थी? नहीं, कीमत नहीं थी। तो फिर क्या था वो सब? मेरी मोहब्बत थी सानिया। नहीं चाहिए मुझे तेरी मोहब्बत। मुझे सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है मुझे। ये सब कुछ तूने जानबूझकर किया। सारे फसाद की जड़ तू है, जिससे मैं मोहब्बत करती थी उसे बदनाम कर दिया। और जब मुझसे मोहब्बत करती थी उसे गुमराह कर दिया। तू तो मेरा दोस्त था सर। कैसा दोस्त है तू? तू तो एक जहरीला सांप है, आस्तीन का सांप। सानिया, मुझे महसूस तो कर, मैंने ये सब कुछ तेरे लिए किया। मेरे लिए नहीं किया, मुझे पाने के लिए किया। चला जा सर यहाँ से, चला जा, इससे पहले कि मैं तेरा मुंह नोच लूं। घिन आ रही है मुझे तुझसे। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा यहाँ से, चला जा यहाँ से सरवर। अरे क्यों इतना चिल्ला रही है? क्यों लड़ी थी सरवर से? अम्मा मुझसे कुछ मत पूछ, जो कुछ पूछना है ना जाके अपने भाई से पूछ। मैं तुझे कह रही हूँ, मुझे बता बात क्या है? झूठ बोलता रहा वो हमसे। यही है जो शायान को कॉल करता रहा, रमजी के बारे में बताता रहा। रमजी को चोर और बदमाश बना दिया उसने। हम इसमें एतबार करते रहे और ये हमें ही धोखा देता रहा। वो सरवर,
मेरे अल्लाह, ये सरवर, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब बड़ा धोखा। रमसी, पता कि अगर ये दरवाजा खुलेगा तो सिर्फ सोनी खोलेगी, पता था। तू ठीक तो है? हाँ बिल्कुल ठीक हूं मैं। मुझे क्या होना है? तेरे पास से कुछ बू आ रही है ना? आएगी। तेरी जो रूह थी ना वो सड़ गई। रमजी, होता है यार। तो तो गलत ऐसे मेरी आंखों में देख। वो पहचान उसने पहचान चली गई। तू मुझसे ना करे, सो जा। ऐसी बात से तकलीफ मत। की तकलीफ नहीं इस दुनिया में। तू ये इतनी है। आराम तेरी कैसा है? ज्यादा कभी कभी एक शख्स आपके सामने खड़ा होता है और वो आपको नजर नहीं आ रहा होता। जैसा लग रहा हूँ दाढ़ी कटवा के। बहुत अच्छा लग रहा है अपनी तरफ से। कौन सा तावीज लाऊं जो तुम पे असर कर जाए? मुझे मुझे को नाशा चाहता है उधर की तू घर में लेकर मेरी की नहीं
मेरी वो सोनी रात रमजी काम पे नहीं जा नाश्ता जल्दी कर ना। नाश्ता बनाकर सुन बोले कि मैंने तुझसे तो खाए हरकत दो को कुछ साथ आपकी उसे से देखा। सानिया को हिसाब देना हो। एक कप चाय और कुछ खाने के लिए दे आएगा। कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरवर साहब कैसे हैं आप? प्लीज तशरीफ रखें आप। ऑफिस माशाल्लाह बड़ा शानदार है आपका। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। आप अच्छे आदमी हैं इसलिए आपसे मिलने आ गया। साहब आपको धोखा दिया जा रहा है, यही बताने में आपके पास आया। कि क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं मैं। आपको याद है मैं आपको फोन करता था, लेकिन रमजी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपको सच बताया ना तो वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन मैं अपने जमीर का क्या करता, मेरे जमीर पे बोझ था ना। रमजी आपको ऐसी धमकी क्यों दे रहा है? छोड़े साहब, आपको तकलीफ होगी, आप अच्छे आदमी है, छोड़ रहे। नहीं प्लीज आप मुझे सारी बात बताएं, है क्या? आप बेफिक्र हो जाए, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। साहब अब आपने अगर सच बोलने का हौसला दिया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा सच बोलने की। वैसे भी झूठ का बोझ उठाकर कब तक मैं घूमता रहूंगा। प्लीज आप मुझे पूरी बात बताएं। रमजी नहीं चाहता कि सानिया के साथ आपकी शादी हो, बल्कि उससे कसम खाइए कि वो सानिया को किसी की भी नहीं होने देगा। उसकी तो सानिया ने मुझे क्यों नहीं बताया? अब मैं आपको क्या बताऊं साहब, सानिया भी साजिश का हिस्सा है। क्या? सानिया? हाँ साहब, लेकिन वो बेचारी मजबूर है। सानिया की माँ की नजरें आपकी दौलत पर है साहब। आप जो बात कह रहे हैं
पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं? हाँ साहब, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सानिया मेरी रिश्तेदार है। अगर किसी को पता चला ना कि मैं यहाँ आया था तो पूरे खानदान में मेरी नाक कट जाएगी। सानिया की माँ मेरी बहन है। अब मुझसे ज्यादा बेहतर उसको कौन जान सकता है। वो बहुत ही लालची औरत है साहब। अगर आप ना मिले होते ना तो अब तक रमजी से सानिया की शादी हो चुकी होती, लेकिन आपकी हैसियत ज्यादा है तो सानिया की माँ की नजरें आपकी दौलत पर है। वो चाह रही है कि पहले आपकी दौलत हासिल कर ले और उसके बाद रमजी से। बस बस, मुझे आपकी किसी भी बात पे यकीन नहीं आ रहा। साहब आप अच्छे आदमी है, सच्चे दिल के आदमी है, इसलिए आपको हर आदमी आपकी तरह का ही लगता है। रमजी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और सानिया को हिसाब देना होगा। साहब सानिया बेचारी तो मजबूर है, अपनी माँ के हाथों मजबूर है। वो अपनी माँ के खिलाफ तो नहीं जा सकती ना। मैं तो कह रहा हूँ आप इस रिश्ते को तोड़ दें। क्यों मुसीबत में पड़ रहे हैं? अगर उनसे लड़ेंगे, उनसे राब्ता रखेंगे तो उनके जैसे ही हो जाएंगे ना। मगर साहब रमजी को सबक जरूर मिलना चाहिए, ताकि वो आइंदा हम जैसे मजबूर और लाचार लोगों को तंग ना करे साहब। तो फिर मुझे इजाजत। खुदा, बैठे बैठे आप। रमजी भाई, हाँ कोई मिलने आया आपसे? कौन मिलने आ गया? तू जा। चार? हाँ ये उठा के लगा जी, आपको गाड़ी ठीक करवाने के लिए। रमजी तुम्हारा पोल खुल चुका है। बज़ाहिर तुम इस वर्कशॉप में काम करते हो, लेकिन रात के अंधेरे में राह चलते हुए लोगों के मोबाइल छीन के शर्म नहीं आती है? तो मैंने सानिया का पीछा छोड़ दिया है, अब उसके पीछे भी नहीं जाता हूं मैं। इसलिए नहीं कि तुमसे डरता हूं। बस हट गया हूं यार उसके रास्ते से मैं। अच्छा रमजी, मुझे सब पता चल चुका है। एक एक बात का पता चल चुका है मुझे। इस वर्कशॉप में क्या होता है? हाँ, क्या लगता है तुम्हें क्या होता होगा? यहाँ चोरी की गाड़ियों को खोलकर बेचा जाता है। नहीं नहीं शायान साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बाप बड़ा शरीफ आदमी है, उसने सारी जिंदगी बड़ी शराफत, बड़ी ईमानदारी से एक एक पाई जोड़ के ये वर्कशॉप इकट्ठी की। आपको गलत फहमी हुई, ऐसा कुछ नहीं है कसम से। शायान साहब, तू से शायान साहब हो गया। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही दम था तुम में। दूसरे लोगों को धमकाते हो और खुद अंदर से खोखले हो। हाँ, डर गया हूं मैं, सिर्फ इसीलिए कि अपने बाप को अपनी आंखों के सामने शर्मसार होते हुए देख नहीं सकता मैं। जी जी, सब कुछ होगा, दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे। जब पुलिस आएगी ना, तुम्हें खुद ब खुद हकीकत पता चल जाएगी मेरे को। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर पुलिस यहाँ आएगी तो पुलिस को यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर यहाँ पुलिस आई ना तो मुकाबला होगा खुला। एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहता हूँ कि खुलकर मुकाबला हो, आमने सामने हो, दुनिया देखे। दूसरे लोगों को धमकाते हो, हाँ, सर्वर जैसे लोगों को धमकाते हो, लेकिन मुझको नहीं धमका सकते। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। किसने कब क्या कहा है? मैंने कुछ नहीं कहा है यार सर्वर को।
इश्क नचाया, इश्क नचाया। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ सोनी, मैं शायान से शादी नहीं करना चाहती। बहुत देर कर दी सानिया तुमने ये फैसला करने में। तुझे पता है इसका निकाह होने वाला है रमजी से। अरे अपने माँ बाप की इज्जत का कुछ ख्याल कर। जहाँ उन लोगों ने तेरी मंगनी की है वहीं शादी कर ले। सानिया रुको। मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ, सिर्फ सच। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। सानिया